भाग्य ने उसके हृदय के भाव पढ़े, खिल उठा। बुद्धि मुस्कुरा उठी। भेड़ बकरियों को अपनी अपनी जगह बांधकर थका हुआ गडरिया पीतल के सिल्लियों के ढेर के साथ सहारा लेकर बैठ गया और सौदागर से बोला, अब की बार तुम बहुत जल्दी लौट आए। हाँ, बहुत काम आ पड़ा था। अब मैं तुम्हारे पास कुछ दिन रहूँगा। तुम्हें कुछ एतराज़ तो नहीं? देखो, भाग्य ने उसके हृदय के भाव को पढ़ लिया था, किसके? सौदागर के। और फिर वहाँ बुद्धि मुस्कुरा उठी। तो भेड़ बकरियों को चराकर वो जो गडरिया आया तो वहाँ जो पीतल का जो ढेर रखा था इसने, वो नहीं क्या ऊँट ऊँट को बोला था, तो वहाँ वो बैठ गया। और फिर गडरिया सौदागर को पूछ रहा था कि अब की बार तुम जल्दी आए हो? तो बोला, हाँ, बहुत काम आ पड़ा है और कुछ दिन में मैं यहीं पर रहूँगा। तुम्हें कोई एतराज़ यानी तुम मुझे मना तो नहीं करोगे ना? कोई तुम्हें तकलीफ़ तो नहीं ना अगर मैं यहाँ रुकूँगा तो? अरे वाह, कैसी बात करते हो! जंगल में मंगल हो जाएगा। बस मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारा कोई आदमी ना छेड़े। अरे अब तुम इन भेड़ बकरियों की चिंता मत करो, मैं तुम्हें सम्राट बनाने वाला हूँ। सम्राट? वो क्या बला होती है? गडरिया ने हैरान से पूछा। देखो, गडरिया को सम्राट क्या है ये भी पता नहीं था। तो सौदागर बोलने लगा कि तुम इसकी चिंता मत करो गडरिया, इसकी भेड़ बकरियों की, तुम अभी सम्राट बनने वाले हो। तो बोले, सम्राट ये क्या बला है, मतलब ये क्या चीज़ है? हैरानी से पूछा। सम्राट, महाराजा, मतलब कि आसपास के इलाके में जितने भी आदमी हैं वह सब तुम्हारी चाकरी करेंगे। मैं अपने देश की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह भी कराऊंगा। मेरा विवाह? तुम्हारी बातों में मेरी समझ नहीं आ रही, पर ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो सकती है वो करो। बस मेरी भेड़ बकरियों को कोई कुछ न कहे। यह कहते कहते वो अजीब मूर्खता से हंस दिया। तभी अचानक सौदागर की नज़र पीतल के ढेर पर पड़ी। वह आंखें फाड़ फाड़ कर देखता ही रह गया। पीतल में एक अजीब तरह से चमक आ गई थी। अब वह पीतल का नहीं, सोने का ढेर था। वो सोचने लगा, ओह, यह आदमी कितना भाग्य का बली है। इसे सम्राट बनाना कुछ कठिन काम नहीं, ये तो सम्राट बन ही गया। देखो, जो ये था, जो पीतल के ढेर पर वो वहाँ खड़ा हुआ था, तो वो उसको वो पीतल का ढेर पर वो मतलब नहीं क्या, थक कर खड़ा हुआ था। तो पीतल का ढेर अभी पीतल का ढेर नहीं था, वो सोने में बदल गया था। और फिर वो वहाँ बोलने लगा सौदागर कि ये जो गडरिया, उसका भाग्य कितना साथ दे रहा है। ये सचमुच ही मतलब ये जो पीतल का ढेर सचमुच में सोने में बदल गया और चमक आ रही थी। तो वो सोचने लगा कि वो आदमी कितना का भाग्य का बली है, मतलब इसका भाग्य कितना साथ दे रहा है और इसे सम्राट बनाना कुछ कठिन काम नहीं है। भाग्य ने जीते हुए वीर की तरह अभिमान से बुद्धि की ओर देखा। देखो, भाग्य को लगा वो जीत गया, अभी इसको सम्राट बनाना है। तो एक सौदागर ने सोच लिया ना कि अभी इसको सम्राट बनाना है। तो भाग्य ने क्या बुद्धि से शर्त लगवाई थी कि मैं इस गडरिये को सम्राट बनाऊंगा। तो अभी सौदागर उसी के राह पे चला है, तो इसलिए भाग्य को ऐसे लग रहा था कि वो जीत रहा है। और फिर वो अभिमान यानी घमंड के नज़रों से बुद्धि को देख रहा था। बुद्धि ने मजाक में ही उत्तर दिया, कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ो। सौदागर ने अपना सोचा हुआ काम शुरू कर दिया। सोना बेचकर ज़मीन खरीदी, महल और किला बनवाया, सेना भर्ती की। अब बेशुमार दौलत उसके पास थी। वहाँ के जागीरदार के मुँह महंगा रुपया देकर कुछ जागीरें भी खरीद ली। गडरिये के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े बनवाए। सजा हुआ गडरिया शक्ल सूरत से तो अब राजा लग रहा था, पर वास्तव में उसे राजा का अर्थ भी नहीं पता था। देखो, वहाँ सौदागर है अपना अपना काम करने लगा था। उसने सोना बेचकर ज़मीन खरीदी, महल बनवाए, किले बनवाए, सैनिक रखे और फिर अच्छे अच्छे कपड़े देकर उस गडरिये को एक राजा भी बनाया। तो देखने में वो सुंदर था, इसलिए वो अच्छे अच्छे कपड़ों में एक राजा जैसा लग भी रहा था। और फिर वो वहाँ पर उसे गडरिये को राजा का अर्थ भी नहीं पता था। धीरे धीरे सौदागर ने उसकी भेड़ बकरियाँ भी इधर उधर कर दी। जब गडरिये ने पूछा तो कह दिया, रात में खुलकर न जाने कहाँ चली गई। देखो, धीरे धीरे उसने भेड़ बकरियाँ भी इधर उधर कर दी सौदागर की। जब गडरिये ने पूछा सौदागर को कि मेरी भेड़ बकरी कहाँ गए, तो वो कहने लगा कि रात में खुलकर न जाने कहाँ चली। गडरिया सबके सामने ही बहुत रोया, चीखा, चिल्लाया और सौदागर खींच उठा। अजीब मूर्ख से पाला पड़ा है,
बुद्धि से उसे छू तक नहीं गई। वह गडरिये से कड़कर बोला, खबरदार जो आगे किसी के सामने चीखे चिल्लाओ, तो जो बात कहनी हो मेरे कान में आकर कहो। यह देख ताना मारते हुए बुद्धि ने भाग्य से कहा, देख रहे हो तुम्हारे सम्राट की क्या दशा हो रही है। भाग्य बोला, बुजुर्ग को कहने का अधिकार है। बुद्धि हंस दी। इधर सौदागर ने अपने महाराज की विवाह की सूचना भेज दी थी। बात पक्की हो गई। विवाह का दिन भी तय हो गया। देखो, जब गडरिये को पता चला, जब उसके भेड़ बकरी है ये हो गए, भाग गए, तो वो बहुत चीखा चिल्लाया। फिर वहाँ सौदागर उस सौदागर ने उसको बहुत डांटा और कहा कि खबरदार कि अभी यहाँ से आगे कोई अगर आप चीखे चिल्लाए तो अगर कोई बात है तो तुम मेरे कानों में मुझे आकर बोलो। और फिर यहाँ बुद्धि ने भाग्य से कहा कि देख रहे हो कि तुम्हारे सम्राट की क्या दशा हो रही है। तो भाग्य बोला कि बुजुर्ग यानी जो बूढ़े हैं उनका कहने का अधिकार होता है। तो बुद्धि वहाँ हंस दी। और इधर सौदागर ने अपने महाराज को विवाह की सूचना दी और फिर विवाह की बात भी तय हो गई और विवाह का दिन भी तय हो गया।